हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल यानी कि 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया था? क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस? किसने कहा था हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए? किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है हिंदी दिवस? किसने विरोध किया था इसका? क्या होता है इस दिन? तो हाँ दोस्तों, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन इन सभी सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ आखिरी तक। मेरा नाम है अर्चित गोयल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल शायरी अर्चित के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। पहला हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया था। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी भी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में ज़्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती थी। इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का निर्णय लिया। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। इसे गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा था। स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर 14 सितंबर 1949 को काफ़ी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया, जो भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की अनुच्छेद 343(1) में इस प्रकार वर्णित है। संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। यह निर्णय 14 सितंबर को लिया गया। इसी दिन हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार व्यवहार राजेंद्र सिन्हा का 50वां जन्मदिन था। इस कारण हिंदी दिवस के लिए इस दिन को श्रेष्ठ माना गया था। हालांकि जब राष्ट्रभाषा के रूप में इसे चुना गया और लागू किया गया, तो अहिंदी भाषी राज्य के लोग इसका विरोध करने लगे और अंग्रेजी को भी राष्ट्रभाषा का दर्जा देना पड़ा। इस कारण हिंदी में भी अंग्रेजी भाषा का प्रभाव पड़ने लगा। बोलने वालों की संख्या के अनुसार अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद हिंदी भाषा पूरी दुनिया में तीसरे सबसे बड़ी भाषा है। लेकिन उसे अच्छी तरह से समझने, पढ़ने और लिखने वालों में यह संख्या बहुत ही कम है। यह और भी कम होती जा रही है। इसके साथ ही हिंदी भाषा पर अंग्रेजी के शब्दों का भी बहुत अधिक प्रभाव हुआ है और कई शब्द प्रचलन से हट गए और अंग्रेजी के शब्द ने उनकी जगह ले ली है, जिससे भविष्य में भाषा के विलुप्त होने की भी संभावना अधिक बढ़ गई है। इस कारण ऐसे लोग जो हिंदी का ज्ञान रखते हैं या हिंदी भाषा जानते हैं, उन्हें हिंदी के प्रति अपने कर्तव्य का बोध करवाने के लिए इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिससे वे सभी अपने कर्तव्य का पालन कर हिंदी भाषा को भविष्य में विलुप्त होने से बचा सकें। इसका मुख्य उद्देश्य वर्ष में एक दिन इस बात से लोगों को रूबरू कराना है कि जब तक वे हिंदी का उपयोग पूरी तरह से नहीं करेंगे, तब तक हिंदी भाषा का विकास नहीं हो सकता है। इस एक दिन सभी सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा जो वर्ष भर हिंदी में अच्छे विकास कार्य करता है और अपने कार्य में हिंदी का अच्छे तरीके से उपयोग करता है, उसे पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया जाता है। हिंदी सप्ताह 14 सितंबर से एक सप्ताह के लिए मनाया जाता है। इस पूरे सप्ताह अलग अलग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन विद्यालय और कार्यालय दोनों के लिए किया जाता है। इसका मूल उद्देश्य हिंदी भाषा के लिए विकास की भावना को लोगों में केवल हिंदी दिवस तक ही सीमित ना कर उसे और अधिक बढ़ाना है। इन 7 दिनों में लोगों को निबंध लेखन आदि के द्वारा हिंदी भाषा के विकास और उसके उपयोग के लिए और ना उपयोग
करने पर हानि के बारे में बताया जाता है। तो दोस्तों शुक्रिया सुनने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि हाँ, ये विश्व हिंदी दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है, और वो भी अपनी इस भाषा पर गर्व कर सकें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।